बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर धक्का मार सियासत के बीच संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन इसके आखिरी दिन पक्ष विपक्ष के बीच तकरार तेज हो गई है। एक तरफ जहां राहुल गांधी पर एनडीए सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने के गंभीर आरोप लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे ही आरोप बीजेपी सांसदों पर भी लगाए हैं। इस मामले में बीजेपी सांसद हेमंत जोशी की शिकायत पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी की मुश्किलें यहीं कम नहीं होती हैं। अब बीजेपी उनके खिलाफ और ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नोटिस लेकर आए हैं। अब बीजेपी क्यों ये प्रिविलेज मोशन नोटिस लेकर आई है, बीजेपी की क्या मांग है, क्या वजह है, ये पूरा मामला आपको समझाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बीजेपी द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राहुल गांधी को लेकर के नोटिस भेजा गया है। नोटिस में ये आरोप लगाए गए हैं कि राहुल गांधी न सिर्फ सदन का अपमान कर रहे हैं, बल्कि अमित शाह के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश भी किया है। नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। साथ ही मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने की भी अपील की गई है। बीजेपी की मांग है कि जब तक समिति का इस मामले पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि इससे पहले भी मार्च 2023 में एक पुराने आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि विशेषाधिकार हनन या प्रिविलेज मोशन क्या होता है और इसे कैसे जारी करते हैं। दरअसल हमारे देश में संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ताकि वो अपने कामों को स्वतंत्र रूप से और सही तरीके से कर सके। अब ये विशेष अधिकार उन्हें संसद में अपनी बात कहने, मतदान करने और सरकार से जवाब तलब करने का अधिकार देते हैं। अगर कोई सदस्य इन अधिकारों का दुरुपयोग या फिर उल्लंघन करता है, तो उसे विशेष अधिकार हनन कहा जाता है। इस मामले में एक विशेष अधिकार प्रस्ताव यानी कि प्रिविलेज मोशन लिया जा सकता है, जो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में लागू होता है। लोकसभा में इन प्रस्तावों का उल्लंघन लोकसभा के स्पीकर द्वारा देखा जाता है, जबकि राज्यसभा में सभापति इस पर ध्यान देते हैं। संसदीय नियमों के मुताबिक यदि किसी सदस्य ने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो ये गंभीर मुद्दा होता है और इसके लिए सजा भी होती है। भारत की संसदीय प्रणाली में बहुमत का शासन होता है, यानी कि जो पार्टी या गठबंधन बहुमत में होता है वही सरकार बनाता है। हालांकि अल्पमत में रहने वाले दलों के सदस्य भी संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो सरकार को जवाबदेह बनाए रखने का काम करते हैं। इन सदस्यों का काम ये सुनिश्चित करना होता है कि सरकार अपने फैसले सही तरीके से ले और जनता के हित में ले। लेकिन इस प्रिविलेज मोशन की जांच कैसे होती है? असल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 विशेषाधिकार के उल्लंघन और अवमानना के मामलों से संबंधित है, जो संसद और राज्य विधायिकाओं के संदर्भ में लागू होते हैं। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दरअसल अनुच्छेद 105 भारतीय संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों को बताता है। इसके तहत संसद के सदस्यों को कार्रवाई के दौरान कुछ विशेषाधिकार भी मिले होते हैं। साथ ही संसद में कोई सदस्य अपनी बात कहने के दौरान किसी और सदस्य द्वारा धमकाए या फिर रुकावट डाले जाने से बचा रह सकता है। यदि किसी सदस्य को लगता है कि उसके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वो प्रिविलेज मोशन के रूप में उसे उठा सकता है। ये मोशन तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्पीकर या फिर सभापति की अनुमति मिलेगी। ये तो हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 105 में क्या है। अब आपको बताते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 194 क्या कहता है। अनुच्छेद 194 राज्य विधायिका के सदस्यों के विशेष अधिकार और उनके कार्यों के बारे में निर्धारित करता है। इनमें राज्य विधानसभा और राज्य परिषद के सदस्यों के विशेष अधिकार और उनके द्वारा किए गए कामों की सुरक्षा को रेखांकित किया जाता है। राज्य विधायिका में यदि किसी सदस्य का विशेषाधिकार हनन होता है या फिर किसी सदस्य को लगता है कि विधानसभा की अवमानना हुई है, तो वो प्रिविलेज मोशन लगा करके इस पर चर्चा जरूर करवा सकता है। इसके लिए नोटिस संसदीय नियमों के तहत दिया जाएगा और ये नोटिस हाल ही की घटना से जुड़ा होना चाहिए और ये घटना सदन या फिर विधानमंडल के कामों के दौरान घटित होनी चाहिए। ये नोटिस भी उस सदस्य द्वारा दिया जाएगा जो ये महसूस करता है कि उसके या सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि पहला प्रिविलेज मोशन कब और क्यों लाया गया था।
प्रिविलेज मोशन का पहला मामला संविधान के अनुच्छेद 105 और संसदीय कार्यों के तहत सदन की गरिमा की रक्षा करने के लिए उठाया गया था। तो ये बात 1951 की है, जब पहली बार ये मोशन संसद में लागू हुआ था। तब लोकसभा के सदस्य विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने एक प्रिविलेज मोशन उठाया था। उनका आरोप था कि एक समाचार पत्र ने उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, उसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उनका कहना था कि समाचार पत्र ने सदन की कार्रवाई और उनकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जो सदन के विशेष अधिकार का उल्लंघन था। इसके बाद प्रिविलेज मोशन का इस्तेमाल अलग अलग समय पर कई मामलों में किया गया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैसी लगी खबर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।